दोस्तों मैंने आप लोगों के लिए एक ऐसा ऐप बनाया है जिसमें आप जो चाहो वो अपलोड करवा के देख सकते हो। इस ऐप के बारे में मैंने डिटेल में एक वीडियो में बताया है, तो आप लोग उस वीडियो को जरूर ट्राई करना। उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में मासामुने गहरी सोच में होता है। आखिर वो लेटर किसने लिखा होगा? और लड़कियां कहती हैं कि मुझे लगा माकाबे ने अभी मुझे देखा। तभी मासामुने दोबारा अपने मन में कहता है, क्या ये आखी आरागाकी हो सकती है? नहीं, अगर वो मुझे एक्सपोज करना चाहती तो वो मुझे सबके सामने करती, ऐसे सीक्रेट में नहीं। तो आखिर वो हो कौन सकता है जिसे मेरे पास्ट लाइफ के बारे में पता है? इसी बीच उसका दोस्त कोजुरो उससे पूछता है, क्या बात है, तुम किस बारे में सोच रहे हो? फिर मासामुने अपने मन में कहता है, क्या वो कोजुरो हो सकता है? और तभी उसकी दोस्त फुताबा उन दोनों के बीच में आके मासामुने से पूछती है, क्या बात है माकाबे, तुम इतने डरे हुए क्यों लग रहे हो? मासामुने ऑकवर्डली कहता है, कुछ नहीं, अचानक से आकर तुमने बस मुझे चौंका दिया। और फिर दो लड़के कहते हैं, ये पिग्स फूड बेकार लग रहा है। और ये सुनकर मासामुने अपनी डेस्क के नीचे पहुंच जाता है। और तभी वो दोनों कहते हैं, ये आज पूरा का पूरा पिग्स फूड लाया है अपने लंच में। और लंच वाला लड़का कहता है, मेरी मॉम ने मेरा लंच बनाया था, मैंने थोड़ी ना उनसे कहा था। और वो दोनों उस पे हंसने लगते हैं। मासामुने चैन की सांस लेते हुए कहता है, तो वो असली वाले के बारे में बात कर रहे हैं। और फिर वो कहता है, मैं कभी भी उस टाइम में वापस नहीं जाना चाहता। और हमें वो सीन दिखाया जाता है जिसमें वो बुली लड़के उससे कहते हैं, पिग्स फुट मेरे लिए ऑइंक ऑइंक करके दिखाओ, कहो मैं अपने डैड की कंपनी चलाऊंगा। और कुछ लड़कियां मासामुने से पूछती हैं कि क्या वो ठीक है। और मासामुने उन्हें देख के अपने मन में कहता है, ये लड़कियां मुझसे सिर्फ इसलिए अच्छा व्यवहार कर रही है क्योंकि मैं हैंडसम हूँ। और उसके सामने वो सीन आता है जिसमें सबको उसके पास्ट लाइफ के बारे में पता चल जाता है। सब उसका मजाक बना रहे होते हैं, यहाँ तक कि उसके दोस्त लोग भी उस पर हंस रहे होते हैं। तभी टीचर मासामुने से कहते हैं, क्या बात है माकाबे, तीसरा पैराग्राफ पढ़ो जैसे मैंने कहा है। मासामुने की हालत खराब होती है, उसकी आंख से आंसू निकल जाते हैं जिसे देखकर सब शॉक हो जाते हैं। मासामुने कहता है, मुझे माफ कर दो, इस पैराग्राफ ने मुझे बस थोड़ा इमोशनल कर दिया। तभी दो लड़कियां कहती हैं, माकाबे कितना स्वीट और सेंसिटिव है। और मासामुने पैराग्राफ पढ़ते हुए अपने मन में कहता है, मुझे पता लगाना होगा कि आखिर वो है कौन और उसे मुझे टॉर्चर करने में खुशी क्यों मिलेगी। अगले सीन में मासामुने एक बेंच पे बैठा सोच रहा होता है, अगर आरागाकी को मेरे बारे में पता चलेगा तो मेरी इज्जत और मेरा पूरा रिवेंज प्लान पूरी तरह खराब हो जाएगा। ग्रैंडपा के साथ रहना और अपना लास्ट नेम बदलने का कुछ फायदा नहीं होगा। वो भयानक दिन जिसमें मैंने अपना पसीना और आंसू बहाया था, उसका कोई मतलब नहीं होगा। आखिर वो है कौन? और फिर वो रोते हुए कहता है, मुझे बहुत चिंता हो रही है जिसकी वजह से मेरा पेट दर्द कर रहा है। फिर अचानक मासामुने को एक भीड़ की आवाज सुनाई देती है। मासामुने भीड़ को देखकर कहता है, आखिर ये केओस कैसा है? ये शायद लंच टाइम का भसड़ होगा जिसके बारे में मैंने बहुत सुना है। तभी वहां योशिनो आकर भीड़ में आगे जाने के लिए उछलती है और सबको धक्का देकर आगे जाने की कोशिश करती है, पर तभी उसे धक्का लगता है और वो मासामुने के आगे गिर जाती है। मासामुने उसे गिरा हुआ देखकर उससे पूछता है, क्या तुम ठीक हो? योशिनो कहती है, मैंने ये नहीं सोचा था कि स्वर्ग बिल्कुल स्कूल की तरह दिखता है। मासामुने उससे ऑकवर्डली कहता है, ये स्वर्ग नहीं है, तुम अब भी जिंदा हो। वो रोते हुए कहती है, अब जब मैं मर चुकी हूँ, अब मैं उसके बारे में बुरा बोल सकती हूँ। मेरी किस्मत ने मेरा अब भी पीछा नहीं छोड़ा, वो मुझे अब भी ठंडे ठंडे झटके देते जा रहा है। मैं बहुत दुखी हूँ। मासामुने अपने मन में कहता है, आखिर यहाँ चल क्या रहा है? और उसे उसके नाम से बुलाता है। तभी योशिनो कहती है, पर अब मैं इसे नहीं खरीद सकती, मैं वापस वहाँ नहीं जा सकती। और मासामुने को वो पर्ची दे देती है जिसमें लिखा होता है 5 बंस और 4 सैंडविच। मासामुने वो पर्ची देख के कहता है, तुम चाहती हो मैं इसे तुम्हारे लिए खरीदूं? और योशिनो नॉड करती है। फिर मासामुने किसी तरह भीड़ में आगे जाता है और उन्हें खरीद लेता है। और भीड़ से बाहर आकर कहता है, ये बहुत भारी है। योशिनो उसे देख के खुश हो जाती है और मासामुने गुस्से में कहता है, मैंने तुम्हारे सैंडविचेस खरीद लिए। फिर वो उन्हें गिनती है और मासामुने से कहती है, क्या तुम एक प्रीस्ट स्टैच्यू के जैसे हो? और उन्हें उठाकर वहां से जाने लगती है। पर तभी मासामुने उससे पूछता है, वो सैंडविचेस तुम्हारे लिए नहीं बल्कि आकी आरागाकी के लिए है ना? तो अगर मैं तुम्हारे साथ चलूं तो तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं होगी? और वो अपने मन में कहता है, मैं शायद पता लगा सकता हूँ कि वो आकी ही है जिसने लेटर भेजा था या नहीं। और योशिनो वहां से निकलने की कोशिश करती है, पर मासामुने उसे रोक लेता है। और योशिनो उससे कहती है, मुझे माफ कर दो। मासामुने कहता है, अब जब मैंने तुम्हारी मदद करी है तो तुम्हें उसकी कीमत चुकानी होगी। और उसके गाल खींचने लगता है। पर जैसे ही मासामुने उसकी आंख में आंसू देखता है, वो उसे छोड़कर कहता है, मुझे माफ कर दो, मैं बस मजाक कर रहा था, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा जिससे तुम्हें चोट पहुंचे। मैं प्रॉमिस करता हूँ, विश्वास करो, मैं हार्मलेस हूँ और मैं ये सब आकी को समझा दूंगा। योशिनो उससे कहती है, तुम सच कह रहे हो? अगले सीन में वो दोनों आकी के पास जा रहे होते हैं, पर तभी मासामुने योशिनो को देख के कहता है,
ये बिल्कुल सिंड्रेला जैसी है जिसे उसकी चचेरी माँ बुली कर रही हो। मैं रिलेट कर सकता हूँ क्योंकि मैं वही लड़का हूँ जिसे उसने पिग्स फुट कहा था। फिर आकी योशिनो से कहती है, तुम लेट हो, क्या तुम चाहती हो कि मैं भूख से मर जाऊं? और उसे उल्टा सीधा सुनाती है। योशिनो उससे माफी मांगती है और उसे वो दे देती है। फिर आकी एक बन निकालकर पागलों की तरह खाने लगती है और मासामुने ये सब देखकर अपने मन में कहता है, ये एक प्रिंसेस जैसी हरकतें तो नहीं करती। और फिर वो अचानक खांसने लगती है। तभी योशिनो वहां से चली जाती है और मासामुने उससे पूछता है कि क्या वो ठीक है। आकी उसे देखकर कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और योशिनो को बुलाने लगती है और कहती है, वो भाग गई है ना। मासामुने कहता है, वो चाय खरीदने गई है, वो तुम्हारे लिए कुछ भी करेगी। आकी उससे पूछती है, तुम क्या चाहते हो? मासामुने कहता है, बस तुमसे हेलो कहने आया था और तुमसे पूछना चाहता था कि तुम कैसी हो। और उसका लंच देख के अपने मन में कहता है, इसने इतना सारा खाना हमारे सैंडविच लाने से पहले ही खत्म कर दिया। आकी कहती है, तो तुम कैसे हो उस दिन से? मासामुने रिप्लाई करता है, तुम्हारा मतलब मेरा हार्ट ये दर्द करता है जब मैं नहाता हूँ, थोड़ा सा चुभता है और इसकी वजह से कपड़े पहनना मुश्किल हो गया है। और फिर अपने मन में कहता है, असल में ये कुछ ज्यादा ही दर्द होता है। आकी कहती है, मेरा तुम्हें उस दिन उसमें घसीटने का कोई इरादा नहीं था। मासामुने स्माइल करते हुए अपने मन में कहता है, बिल्कुल महसूस करो कि ये तुम्हारे कमजोर प्राइड को कितना चोट पहुंचाता है। ये सब मेरे प्लान का हिस्सा है ताकि मैं तुम्हारे मेंटल डिफेंस को ब्रेक कर सकूं। और फिर वो सोचता है, अगर अब भी सब मेरे प्लान के हिसाब से चल रहा है तो मैं कह सकता हूँ कि वो लेटर आकी ने तो नहीं लिखा होगा, तो फिर किसने? फिर वो कहता है, मुझे गुस्सा आ रही है। आकी ये सुनकर कहती है, क्या मैं तुमसे अच्छा बर्ताव करने की कोशिश कर रही थी? तभी मासामुने कहता है, नहीं, मेरा ये मतलब नहीं। और तभी योशिनो वहां आके अचानक गिरती है, जिसे देखकर दोनों एम्बैरेस हो जाते हैं। और आकी उससे कहती है, अपनी आंख बंद कर लो पर। और वो उसकी आंख में अपनी उंगलियां डाल देती है। मासामुने जोर जोर से चिल्लाता है। फिर योशिनो आकी को चाय देती है और मासामुने को जूस देती है, जिस पर मासामुने उससे पूछता है, क्या ये मेरे लिए है? और फिर वो जूस लेकर अपने मन में थैंक यू सिंड्रेला कहता है। आकी कहती है, योशिनो सबको ऐसे ही चीजें सर्व करती है, ये सच में एक खराब आदत है। तो तुम्हारी जगह अगर मैं होती, मैं इसे ज्यादा कुछ नहीं समझती। फिर आकी मासामुने का गुस्से वाला चेहरा देखकर कहती है, तुम ऐसा चेहरा क्यों बना रहे हो? मासामुने कहता है, बस ऐसे ही। अरे नहीं, बस इसलिए क्योंकि तुम्हारे नाक पर सॉस लगा है। ये सुनकर आकी उसे साफ करती है और मासामुने कहता है, मैं उसकी तरह सबके साथ हमेशा अच्छा व्यवहार नहीं कर सकता जैसे वो करती है। और आकी कहती है, क्या तुम क्या कह रहे हो? फिर मासामुने उससे कहता है, हाँ, आखिर मेरा उससे क्या मतलब हो सकता है? फिर वो जूस उसके गाल पर रखकर कहता है, मैं तुम्हें सर्व करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम्हें उससे ज्यादा मेरी जरूरत पड़े, ठीक है? और फिर वो वहां से चला जाता है। तभी आकी बहुत जोर से चिल्लाती है, उस बेवकूफ की आखिर दिक्कत क्या है? फिर मासामुने कहता है, विक्ट्री, मैंने कर दिया। वो अभी पागलों की तरह ब्लश कर रही होगी। वो पक्का उस लड़के के प्यार में पड़ गई होगी जिसने उसे रेस्क्यू किया था और उसके लिए खून बहाया था और जो उसे सर्व भी करना चाहता हो। और फिर एक फ्लैशबैक आता है जिसमें मासामुने एक मांगा पढ़ रहा होता है, जिसमें वो लड़का कहता है, तुमने मेरी बात नहीं मानी। और वो लड़की कहती है, मुझे नहीं पता था कि तुम सच में मुझे बचाने आओगे। फिर लड़का कहता है, माय लव, मुझ पे दोबारा कभी शक मत करना। तभी चिनात्सु कहती है, मेरा भाई 12 सुटे पढ़ रहा है, ग्रोस। मासामुने कहता है, अच्छा हुआ मैंने चिनात्सु का शोजो मांगा पढ़ लिया था। और फिर वो खुशी से कहता है, मैं ये कर सकता हूँ। अब अगर वो मेरे प्यार में पड़ती रहे तो मेरा डेड और लव प्लान आगे बढ़ सकता है। और फिर आकी अपने गाल पर हाथ रखकर कहती है, बेवकूफ। और योशिनो आकी को देख रही होती है। अगले सीन में मासामुने अपने घर जाते हुए सोच रहा होता है, अगले स्टेप में मुझे किसी तरह उसका ईमेल लेना होगा। मैंने कभी किसी लड़की से उसका ईमेल नहीं मांगा है, पर जिस तरह से चीजें चल रही हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तभी अचानक मासामुने का पैर एक रस्सी में फंस जाता है और वो हवा में लटक जाता है। तभी योशिनो वहां आकर कहती है, पिग्स फुट, क्या तुम आरागाकी से बदला चाहते हो? मासामुने उसे देखकर शॉक हो जाता है और उससे पूछता है, तुम्हें कैसे पता चला कि पिग्स फुट मेरा निकनेम हुआ करता था? और अपने मन में कहता है, मुझे कोई ऐसी लड़की नहीं याद है जो मुझे बुली किया करती थी, और आकी के साथ भी मैंने ऐसी कोई लड़की नहीं देखी थी। एक सेकंड रुको, वो वही है। फिर मासामुने उससे कहता है, मैंने तुम्हें आरागाकी के मेंशन में देखा था। और योशिनो वो रस्सी काट देती है और मासामुने नीचे गिर जाता है। तभी योशिनो कहती है,
मेरा परिवार आरागाकी फैमिली को 300 सालों से सर्व कर रहा है और इतने सालों से आज तक हम उनके सर्वेंट्स रहे हैं। मासामुने अपने मन में कहता है, ये आकी की सर्वेंट है। अगर योशिनो सिंड्रेला थी तो आकी उसकी चचेरी बुरी माँ नहीं बल्कि उसकी मास्टर है। सब खत्म हो चुका है। मैं उसके सिंड्रेला जैसे नेचर से पूरी तरह फंस गया था। मेरा प्लान यहाँ खत्म होता है। फिर वो योशिनो से कहता है, तुम्हें लगता होगा कि ये सब कितना बेकार है, चलो फिर आगे बढ़ो और हंसना शुरू करो मुझ पे। पर अभी भी आकी को सबक सिखाने की कोशिश करने का मुझे कोई पछतावा नहीं है। और योशिनो कहती है, मेरा तुम पे हंसने का कोई इरादा नहीं है। और फिर उसकी रस्सी काट के कहती है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद भी कर सकती हूँ। और अगले सीन में आकी एक प्रिंसेस की तरह कुछ लड़कियों से अपनी सेवा करवा रही होती है और उनमें से एक लड़की उससे कहती है, चलो स्कूल के बाद एक टी पार्टी करते हैं। पर आकी मना कर देती है और कहती है, मेरे पास आज स्कूल ब्यूटिफिकेशन कमेटी का काम है। और फिर वो सब उसकी तारीफ करना शुरू कर देती है और मासामुने उसे ऊपर से देख रहा होता है। वो अपने मन में कहता है, आखिर वो योशिनो कोएवाए अब चाहती क्या है? मैं उस पर भरोसा नहीं कर सकता। ये शायद उसका कोई दूसरा ट्रैप हो सकता है। मुझे ये खुद से ही करना होगा। मैं किसी पे भरोसा नहीं कर सकता। और दो लड़कियां मासामुने को देख रही होती हैं। वो कहती हैं, वो बहुत क्यूट है। और वो आगे कहता है, हाँ मेरा लव और डेड प्लान काम करेगा। मैं इसे नहीं बदलूंगा। मुझे पहले उसका ईमेल दोस्त बनना होगा जैसे मैंने प्लान किया था। और फिर वो जाने लगता है। पर तभी वहाँ फुताबा आकर उससे कहती है, मासामुने हमारी क्लास उस तरफ नहीं है। तुम्हें अब भी स्कूल की आदत नहीं हुई। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें एक मैप बना के दे सकती हूँ। और मासामुने उससे कहता है, नहीं मैं ठीक हूँ। और उससे वो पेपर्स ले लेता है। और फुताबा उसे थैंक्स कहते हुए कहती है, ट्रांसफर स्टूडेंट्स की मदद करना भी क्लास रेप का काम होता है और मैं अपना बेस्ट दूंगी क्योंकि ये तुम हो, पर किसी को बताना मत। तो चलो, वो इस तरफ है। फिर वो दोनों बात करते हुए आगे जाते हैं कि तभी मासामुने कहता है, फुताबा क्या मैं तुमसे तुम्हारा? और वो अपने कॉन्टेक्ट्स को देख के आगे नहीं बोलता है और अपने मन में कहता है, एक लड़की से उसका ईमेल मांगना मैंने जितना सोचा था उससे कई ज्यादा मुश्किल होता है। फुताबा उससे पूछती, क्या तुम ठीक हो? वो कहता है, हाँ मुझे क्लास में वापस जाना है। और वहाँ से भाग जाता है। फिर वो अपने क्लास में पहुंचकर कोजुरो से पूछता है, मुझे ये बताओ, जब तुम कॉन्टेक्ट्स एक्सचेंज करते हो तो सामने वाले को हमारे कॉन्टेक्ट्स दिखते हैं या नहीं? ट्रू और फॉल्स? कोजुरो कहता है, मुझे लगता है फॉल्स। मासामुने कहता है, क्या तुम्हें यकीन है? अगर तुमने झूठ बोला तो तुम एक चोर बनोगे। कोजुरो कहता है, तुम ये जानकर क्या करना चाहते हो? और मासामुने अपने मन में कहता है, क्योंकि मैंने ये कभी नहीं किया है, ये बहुत शर्मनाक है। वैसे ये अच्छा है, ईमेल एक्सचेंज करने से उसे ये नहीं पता लगेगा कि मैं अकेला हूँ। तभी फुताबा क्लास के गेट के पास एक लड़के से बात कर रही होती है कि स्कूल ब्यूटिफिकेशन कमेटी में एक मेंबर कम पड़ रहा है और फुताबा को पहले से ही काफी सारे दूसरे काम थे तो वो उसमें नहीं जा सकती है। तभी मासामुने अपनी डेस्क से उठता है और कहता है, मैं उसे ज्वाइन कर सकता हूँ। मेरा मतलब मैंने अभी तक स्कूल के किसी भी कमेटी को ज्वाइन नहीं किया है। फुताबा कहती है, क्या सच में? और वो कहता, हाँ अगर इसका मतलब कि मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ तो खुशी से। फिर वो कहता है, यही मेरा मौका है। और अगले सीन में वो आकी से हाई कर रहा होता है। तभी दो लड़कियां आकर उससे कहती हैं, माकाबे तुम सच में आ गए, मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा हुआ हमने ये कमेटी ज्वाइन कर ली। पर तभी आकी वहाँ से चली जाती है और मासामुने गुस्से में अपने मन में कहता है, ओ चलो भी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इग्नोर करने की? और फिर उसके पीछे एक लड़का कहता है, चलो काम करना शुरू करो दोस्तों। फिर मासामुने मिरर साफ करते हुए सोचता है, मैं क्या कर रहा हूँ? और लड़की की आवाज में बोलता है, क्या कोइंसिडेंस है, ये हमारी डेस्टिनी हो सकती है। और फिर वो आगे बोलता है, मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा था, पर उसे कम से कम थोड़ा सा तो रिएक्ट करना चाहिए था। मैं ईमेल एक्सचेंज करने से डरता हूँ। मैं पिग्स फुट हुआ करता था और मुझे मकड़ियों से भी बहुत डर लगता है। अगर लोगों को मेरे बारे में पता चलता है तो उन्हें पता चलेगा कि मैं कितना बेकार हूँ। कोई भी मुझे डेट नहीं करना चाहेगा। तभी वहाँ फुताबा आके कहती है, मुझे माफ कर दो माकाबे, मैंने तुमसे कुछ ज्यादा ही काम करवा लिया है ना? मासामुने कहता है, बिल्कुल नहीं, सब चीज के लिए खुद को दोष देना बंद करो। वो कहती है, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी सब लोग कहते हैं कि मैं उनके काम में फालतू में दखल देती हूँ और ये सच भी है। मैं तुम्हारे जैसी बिल्कुल नहीं हूँ। तुम अपने काम से काम रखते हो और तुम बिना किसी रीजन के मदद करते हो। मासामुने अपने मन में कहता है, रुको, क्या मैं सच में एक सुंदर लड़की के साथ रोमांटिक सिचुएशन में हूँ जो मुझे एडमायर करती है और वो अपना काम छोड़कर मुझे देखने आई है कि मैं कैसा हूँ? वो कहता है, क्लास रैप। पर तभी फुताबा आगे बोलती है, क्या तुम मेरे साथ मूवी देखना चाहोगे? मेरा मतलब बस हम दोनों। और मासामुने फिर अपने मन में कहता है, एक मूवी साथ में, वो भी अकेले? क्या उसका मतलब एक रियल डेट? नहीं, मैं अपने मेन ऑब्जेक्टिव से नहीं भटक सकता। फिर वो उससे कहता है, अभी मैं थोड़ा। और फुताबा कहती है, ओ हाँ तुम बिजी होंगे। वो यहाँ काफी उदास हो जाती है पर वो खुद को चीयर करके आगे बोलती है, मुझे माफ कर दो, मैंने अचानक आके तुम्हें मूवी के लिए पूछ लिया। मासामुने कहता है, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। और फिर वो वहां से भागते हुए चली जाती है। फिर मासामुने अपने मन में कहता है, रुको, क्या इसका मतलब मैं शायद पॉपुलर हो सकता हूँ? मेरा प्लान काम कर रहा है। थैंक यू फुताबा, तुमने मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट कर दिया। तभी वो पीछे घूमता है और आकी को अचानक अपने पीछे देख के चिल्लाता है। आकी कहती है, मैं तुम्हें बकेट देने आई हूँ। मासामुने कहता है, हेलो आकी। और फिर अपने मन में कहता है, मेरा चेहरा,
मैं अब भी अपने चेहरे को कंट्रोल नहीं कर पा रहा। आकी उससे पूछती है, वो लड़की वो स्कूल ब्यूटिफिकेशन कमेटी में नहीं है ना? मासामुने कहता है, नहीं वो नहीं है, वो बस मुझसे बात करनी आई थी। क्या तुमने सुना हम क्या बात कर रहे थे? आकी कहती है, पॉपुलर होना काफी अच्छा होता होगा है ना? फिर मासामुने अपने मन में कहता है, क्या तुम्हें जेलसी महसूस हो रही है? और वो उससे कहता है, मुझे उस लड़की के लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, तो अगर वो मुझे डेट पर बुलाती है तो मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। आकी उससे कहती है, तो क्या तुम सभी लड़कियों के लिए ऐसा फील करते हो? मासामुने कहता है, नहीं, वैसे मैं तुम्हारे साथ डेट पर चल सकता हूँ मिस अरागाकी। आकी उसे थैंक यू बोलती है, जिसे सुनकर मासामुने खुश हो जाता है और मन ही मन खुद को शाबाशी देने लगता है। फिर वो उससे कहता है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं सच कह रहा हूँ। वैसे क्या तुम मुझे अपना ईमेल दे सकती हो? मैं तुमसे कभी कभी उस पर बात कर सकता हूँ। और आकी कहती है, बिल्कुल। और ये सुनकर मासामुने की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। वो अपने मन ही मन खुद की तारीफ कर रहा होता है, पर तभी आकी कहती है, ओ मुझे अभी याद आया, मेरा फोन अभी ठीक किया जा रहा है, उसमें कुछ दिक्कत हो गई थी इसलिए। मासामुने फिर आकी से बकेट लेके कहता है, उसे ठीक किया जा रहा है? ठीक है, फिर मुझे तुम 1 हफ्ते बाद यही मिलना। फिर 1 हफ्ते बाद मासामुने गुस्से में अपने मन में कह रहा होता है, मैं यहाँ उसका बहुत देर से इंतजार कर रहा हूँ, पर वो अब भी नहीं आई। तभी उसे एक लेटर दिखता है। वो उसे उठाकर ओपन करता है तो उसमें लिखा होता है, टीचर की डेस्क के ड्रॉर में देखो। मासामुने उसमें जाके देखता है, फिर वो कहता है, झाड़ू की अलमारी में। और जब वो उसमें देखता है तो उस लेटर में लिखा होता है, रूम के सबसे पिछली वाली डेस्क में, और डेस्क के नीचे वाले लेटर के साथ उसे एक चाबी मिलती है और उसमें लिखा होता है, द एनिमल पेन। फिर मासामुने को एक लेटर मुर्गी के घोंसले में दिखता है, तो वो चाबी से उस पेन का ताला खोलकर अंदर उसे उठाने जाता है, पर तभी 2 मुर्गी उसके ऊपर हमला कर देती है। मासामुने की हालत खराब हो जाती है, पर वो किसी तरह उस लेटर को उठा लेता है और उसमें लिखा होता है, जहां से तुमने शुरू किया था वहीं से खिड़की से बाहर देखो। वो ये पढ़ के कहता है, मैं तुम्हारा ईमेल लेके रहूंगा। और वो भागते हुए जाता है और खिड़की से बाहर देखता है। तभी उसे नीचे आकी दिखाई देती है, जो कि मासामुने को देखकर आई डिक्लाइन का मैसेज दिखाती है। मासामुने बुरी तरह शॉक हो जाता है और आकी मुस्कुराकर वहां से चली जाती है। मासामुने गुस्से से चिल्लाता है, तुम आखिर खुद को समझती क्या हो? पर तभी योशिनो उसके पीछे से बोलती है, ये काफी बुरा हुआ। मासामुने उससे पूछता है, तुम यहाँ क्या करने आई हो? योशिनो कहती है, मैं आज आरागाकी की जगह क्लीनिंग ड्यूटी पर हूँ। मासामुने उससे कहता है, अगर तुम मेरा मजाक बनाने आई हो तो यहाँ से चली जाओ। योशिनो कहती है, तुम कुछ ज्यादा ही बेवकूफ हूँ, पर मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। अगर तुम मुझ पे भरोसा करो तो तुम उसके ईमेल के साथ ही उसके साथ डेट पर भी जा सकते हो। मासामुने उससे पूछता है, क्या सच में? तभी योशिनो उससे उसका फोन ले लेती है और उसमें अपना कॉन्टैक्ट इन्फो सेव कर देती है। फिर वो उसे फोन दिखाकर कहती है, देखा। और यहीं पर हमारा एपिसोड एंड हो जाता है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।